साहिलों पर घर नहीं बनाया हमने, समंदर की लहरों सी खुददारी रखी। ये ताज हमें विरासत में नहीं मिला, हमने कोशिशें निरंतर जारी रखी। मंजिलों ने खुद सिर झुका दिया, इतनी जोरदार हमने तैयारी रखी। मुट्ठी में कर लिया मुकद्दर हमने, क्योंकि किताबों संग हमने यारी रखी। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं मंजीत सिंह राय और आप देख रहे हैं स्टॉर्म ऑफ अम्बेडकरिज्म। जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में ही निःशुल्क शिक्षा अभियान के बारे में आप लोगों को अवगत कराया गया था, इसी संबंध में आप लोगों से कुछ बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। किसी भी अभियान की शुरुआत करना एक कठिन कार्य है, लेकिन उससे भी कठिन है ऐसे अभियान को व्यवस्थित तरीके से निरंतर जारी रख पाना। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को उत्थान की ओर ले जाकर उसको जागरूक और स्वावलंबी बना सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मेरी बातों का आकलन करना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस अभियान को मैंने शुरू किया है, अब हम सब मिलकर उस अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा गांव, हमारा समाज शिक्षा के माध्यम से विकास के नए व ऊंचे आयामों को स्पर्श कर सके। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन और रेगुलेशन की। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोचिंग सेंटर पर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा की दृष्टि से नियम बनाए गए हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेंटर पर इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर बच्चे रोने धोने में लग जाएंगे तो स्टाफ उन्हीं को संभालने में लगा रहेगा तथा बाकी बच्चों की शिक्षा बाधित हो जाएगी। हमारे सेंटर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तेज़ी से बौद्धिक रूप से तैयार करना है, ना कि दिखावा करना या टाइम पास करना। इसलिए कृपया कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेंटर पर ना भेजें। दूसरी बात, सेंटर पर आने वाले सभी बच्चों के माता पिता व अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि 13 जून से 15 जून तक सेंटर के सभी बच्चों का विधिवत एडमिशन किया जाएगा, जिसके लिए बच्चों के आधार कार्ड की एक कॉपी तथा एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेंटर पर लेकर आएं और समय सीमा के भीतर बच्चों का एडमिशन कराएं। तीसरी बात, मिशन सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। निसंदेह यह मिशन सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और यह संभव हो पाएगा आप लोगों की सहभागिता के आधार पर। आप लोग जितना बढ़ चढ़कर मिशन में हिस्सा लेंगे, यह मिशन उतना ही मजबूत होता जाएगा। हमारे गांव और हमारे समाज के सक्षम लोगों एवं बुद्धिजीवियों से मेरा आग्रह है कि इस मिशन को मजबूत बनाने में अपनी स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग करें। इसके लिए सेंटर पर एक अंशदान रजिस्टर तैयार कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति मिशन में अपना योगदान करना चाहते हैं, वह उस रजिस्टर में एंट्री करवाएं। इसके साथ ही मिशन के खर्चों का एक रजिस्टर तैयार कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मिशन की प्रत्येक कार्रवाई की पारदर्शिता रखी जाएगी। किस व्यक्ति ने किस डेट में कितना योगदान किया है तथा किस मद में किस तारीख में कितना पैसा खर्च हुआ है, ये सारे रजिस्टर मेंटेन होकर रहेंगे। जो भी बुद्धिजीवी बाहर से हैं लेकिन वो मिशन को सशक्त बनाने में अपना योगदान करना चाहते हैं, वे लोग QR कोड के माध्यम से अपना योगदान कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर अपना नाम और पता के साथ इस व्हाट्सएप पर शेयर करें। आप लोगों का भी नाम अंशदान रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना ही नहीं है, बल्कि उनके अंदर विशेष गुणों को विकसित करना भी है, जिनमें स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वाक कौशल,
लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग, टीम वर्क भावना, सोशल जस्टिस और राष्ट्र प्रेम जैसे आयाम भी शामिल हैं। इसके अलावा मिशन में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय वॉलेंटियर फोर्स के सभी सदस्यों में उपर्युक्त गुणों को विकसित करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु हम कटिबद्ध हैं। ये कुछ जरूरी सूचनाएं हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हिंद।